हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा पिछला हफ्ते का एनालिसिस जहां पे क्लियर कट मैंने कहा था कि 25,100 से लेके 25,200 यानी कि ये जो जोन है हमारा, ये एक फैंटास्टिक सेल ऑफ जोन है। और यहाँ से मार्केट गिर के कहाँ तक आ सकता है, तो हमारा नेक्स्ट जोन कौन सा है? 23,500 से लेके 23,000 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि लगभग लगभग अब सिर्फ और सिर्फ 24,000 तक मार्केट गिरा है। यहाँ पे अब अच्छा खासा और 600-700 पॉइंट का हमें मूव मिल सकता है। ये कब मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, यही तो एनालिसिस करने के लिए मैं आया हूँ। बट सबसे पहले आप में से जितने जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, क्या आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपने अपना जो प्रॉफिट बुकिंग है वो ये जोन में कर पाए कि नहीं कर पाए? अब मुझे ये कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब हम कहते हैं कि 25,100 से 25,200 के आसपास पुल बैक आ सकता है, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप 25,199 तक रुके रहो और जब एग्जैक्टली 200 टच हो जाएगा तब जाके आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे या रिवर्सल के बारे में सोचोगे। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि मार्केट को इतना पिन पॉइंट एक्यूरेटली कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, आपको देखना है कि ये जो जोन है ये बाइंग जोन है, ये जो जोन है ये सेलिंग जोन है। अगर आप यहां पे हो आप होल्ड कर सकते हो, आप यहां पे हो आप होल्ड कर सकते हो। बट जैसे जैसे आप ये जोन के नजदीक जाते हैं, सिर्फ 50 या 60 पॉइंट बाकी रहते हैं, तब इसी में अक्लमंदी है कि ये जोन के हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करो, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अननेसेसरीली कॉल मत खरीदो। अगर आप रिस्क टेकर हो तो थोड़े से लॉट्स पुट के खरीद सकते हो। बट यहाँ पे भी अगर आप होल्ड करके रख रहे हो तो आपको भगवान बचाए, क्योंकि मैंने ये सब कमेंट्स नीचे पढ़े हैं कि सर आपने कहा था 25,200 तक मार्केट गया ही नहीं, मैं तो होल्ड करके बैठा। आपको कोई भी नहीं बचा सकता, लिख के लेना, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कैसे चलता है आपको समझ में ही नहीं आ रहा। अब आइए देखते हैं कि आज कौन से एनालिसिस हमने सुपर फैंटास्टिक किए। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो निफ्टी का 24,250 का पी ऑलमोस्ट 114 पॉइंट्स कैप्चर किया, डबल मोस्टली हो गया। बैंक एक्स का भी आप देखोगे अच्छा खासा मूव कैप्चर किया, सभी पी में थे। ये कुछ ट्रेड्स थे और 2-3 ट्रेड्स बेहतरीन दिए, बट मोर और लेस हम पूरे दिन पी साइड ही थे, क्योंकि हमें मालूम था कि एक अच्छा खासा नीचे का टारगेट बनने वाला है। अगर आपको भी ऐसे एनालिसिस चाहिए तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। वापस एक बार, डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक, जहां पे हम ऐसे एनालिसिस करते हैं। आप इसे ज्वाइन करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। टॉप न्यूज क्या है, तो आप देखोगे निकाय जो है 13% गिरा है। अब आप देखोगे ना, ओवरऑल सभी जगह पे एक साथ संकट आ रहे हैं। बांग्लादेश में कूप हुआ है, शेख हसीना जी ऑलरेडी बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गई है, यहाँ से कुछ और ट्रांजिट करके मे बी भूटान जाएगी। जो गवर्नमेंट आने के चांसेस है वो प्रो पाकिस्तान है, इंडिया को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसमें। ताइवान, कोरिया दोनों के स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिरे, इंडिया का तो सिर्फ 3% ही गिरा। यूएस में रिसेशन आने के चांसेस है। क्यों ऐसे कह रहा हूँ, जॉब स्लो डाउन होना चालू हुआ है, रेट कट नहीं जल्दी किया, ऐसे सब लोग फेड के नाम से उटपटांग चीज़ बक रहे हैं कि इतनी देर रेट कट में क्यों की, रेट कट में क्यों की, अब देखो रिसेशन आना चालू हो गया है। एंड प्लस निकाय
13% यही, क्योंकि डॉलर हेजिंग किया था तो उसी हिसाब से एक अच्छा खासा नीचे गिर गया। तो ये देख सकते हो तीन तीन चीज़ है। और प्लस ईरान इजराइल वॉर को हम कैसे भूल सकते हैं। ईरान इजराइल वॉर तो 24 घंटे का डेडलाइन है, राइट। तो यही कुछ 2-3 दिन में ईरान इजराइल वॉर भी होने वाला है। इसका मतलब देखो आप कि जब दुविधा आती है, मार्केट गिरना ही रहता है, तो एक नहीं 10 वजह मिल जाती है मार्केट को गिरने के लिए। और इतने महीने से अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो कुछ भी अंधाधुंधी चल रहा था, मार्केट ऊपर ही जा रहा था, ऊपर ही जा रहा था। और आज सडनली एक हफ्ते में रिसेशन भी आ गया, बांग्लादेश का कूप हो गया, ईरान का वॉर आ गया, सब हो रहा है। इंटरनेशनल इंडेक्स जस्ट पागल की तरह गिर रहे हैं। Ashok Buildcon share slips despite emerging as a lowest bidder for rupees 1280 crore projects. In fact, of course आप सभी गिरेंगे, KNR कंस्ट्रक्शन भी गिर रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स गिरेंगे। गौतम अदानी 213 बिलियन सक्सेशन प्लान puts Adani Group stocks in spotlight as he prepares his son and nephew टू लीड द कॉन्ग्रेट। ये कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। उन्होंने कहा है कि 70 साल के बाद मैं अदानी ग्रुप से पीछे हट जाऊंगा। कस्टमर सपोर्ट एक ही नंबर है 9152615121। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, ये सब क्रिप्टो करेंसी में ये सब कुछ नहीं करते। हम सिर्फ कोर्सेज सिखाते हैं। तो अगर आपको कोर्सेज सीखना है, यही नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट, अलग अलग हेजिंग स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज एक कोर्स में एडवांस ऑप्शन के इंक्लूडेड है। अब आइए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 कैसे हम ये कर सकते हैं एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हमें सबसे पहले यहां पे देखना है कि ये जो पार्ट है ये सपोर्ट है 24K का। अब यहां तक क्या हो रहा था, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। ये इतना पावरफुल सपोर्ट था कि मार्केट जस्ट आते ही स्पाइक मार के ऊपर चला जाता था। तो ये बहुत पावरफुल सपोर्ट था। बट आज के दिन में ऐसा हो गया कि यहां पे स्पाइक भी कुछ नहीं, मार्केट आके कुछ समय के लिए थम सा गया। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल भी आपको गैप डाउन दिख सकता है। और ये जो गैप डाउन है वो 23,750 के आसपास हो सकता है। और इस बार जो आप देखोगे इजराइल को चारों, इनफैक्ट 5 जगह से मैं कहूंगा कि घेरने की कोशिश कर रही है। एक तो है सीरिया, लेबनान, बाद में यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे होती है, हुती ग्रुप्स यमन के। तो आप खुद देख सकते हो कि ऑलरेडी मिसाइल्स जो है वो लेबनान से दागे जा रहे हैं। ओके, गाजा में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो है ही है। सीरिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान से डायरेक्ट मिसाइल्स आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। यमन हुती है, यहाँ पे भी ये लोग मिसाइल्स फायर करने के चांसेस है। तो यहाँ और प्लस यहाँ पे क्या है, तो कह रहे हैं कि रशिया ईरान को सपोर्ट करने वाला है अच्छे खासे मिसाइल्स के साथ। तो इस बार अगर आप देखोगे तो इजराइल थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्रेशन का सामना करने वाला है। ऑफ कोर्स यूएस है, यूके है जो इनके साथ खड़े रहने वाले हैं यहाँ पे। और ये सारे अरबिक कंट्रीज भी इतने आसानी से ईरान को इजराइल के यहाँ पे पहुँचने नहीं देंगे। बट मेरा ये मानना है कि आप ओवरऑल अगर ज्योमेट्री देखोगे इस बार, तो इस बार मुश्किलें ज़्यादा है इजराइल के लिए। और इसका मतलब क्या है कि लोग बेचना चालू रखेंगे। और यही चीज़ है कि आप कल देख सकते हो कि 23,750 तक मार्केट आ सकता है। अब आप मुझे बोलोगे कि आपका गोल्डन फिगर क्या है कि कहाँ तक लोवेस्ट मार्केट जा सकता है। तो और ये मॉर्निंग को ही होगा। तो अगर यहाँ पे सरवाइव कर लिया मार्केट ने,
यानी कि अगर कल गैप डाउन नहीं हुआ, ओके, 24,000 तक डटे रहा मार्केट, तो फिर कुछ समय के लिए मार्केट 24,250 तक जा सकता है। तो मॉर्निंग में ही अगर गैप डाउन हो गया तो ही ये नंबर आपको दिख सकता है। अगर 24,000 के आसपास भी मार्केट अगर मॉर्निंग में ही ओपन हुआ तो आप नीचे का ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, इसका रिट्रेसमेंट जो है वो 24,250 तक जा सकता है। दो केस है, वापस एक बार। केस वन, मॉर्निंग में ही मार्केट 23,750 तक गिरेगा। अगर 24,000 तक ही ओपन हुआ तो गिरने के बजाय ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो भी कि 24,250 होगा, और उसके बाद नीचे आने की कोशिश करेगा। ये केस टू है। इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस ज्यादा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मुझे क्या लगता है कि मार्केट कहां तक गिर सकता है ये पूरे इसमें? तो मेरा ये मानना है कि 22,800 के लगभग, 22,800 के लगभग ये लोएस्ट पॉइंट है। यहां पे मैक्सिमम टच करके मार्केट जा सकता है। तो 22,800 याद रखना, हो सकता है 23,500 से 23,000 के बीच में ही निकल जाए ऊपर, बट जो लोवेस्ट फिगर है मेरे हिसाब से 22,800 है। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस हो गया है। इसके बाद क्या होगा, ये क्या झट से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे टाइम पास कर करके फिर 27,000 28,000 जिसकी मैंने बात की थी वो जा सकता है, बट 22,800 मेरे हिसाब से लोवेस्ट रहेगा। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में जो लोवेस्ट पार्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है कि कहां तक जा सकता है, 49 के मेरे हिसाब से लोवेस्ट पार्ट है जहां पे बैंक निफ्टी जा सकता है। भले ये दिखने के लिए बहुत सिंपल लग रहा है कि एक ही इसमें बैंक निफ्टी उतना नीचे जा सकता है, बट थोड़ा सा मैं और यहाँ पे देख लेता हूँ कि कुछ एनालिसिस में गड़बड़ हुआ है नहीं हुआ है। बहुत ज़रूरी है ये देखना। सॉरी, 48,500, 48,500 ये बैंक निफ्टी का लोवेस्ट पार्ट हो सकता है। मोस्टली 48,500 के नीचे ये जो भी क्राइसिस चल रही है उसमें बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा 15 मिनट्स में चलो एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। आइए देखते हैं 15 मिनट्स में कैसे पॉसिबल होगा ये। ओके, तो 15 मिनट्स में सबसे पहला जो सपोर्ट है, अगर 51,770 के पास, 51,170 के पास, वापस एक बार नोट कर लेना, 51,000, थोड़ा सा वेट करना, ओके। के आसपास अगर बैंक निफ्टी कल ओपन हो रहा है 50K के ऊपर या थोड़ा सा आसपास, तो सेम निफ्टी की तरह होगा, 50,400 जाएगा आसपास और उसके बाद नीचे आएगा। अगर 49,700 के नीचे ओपन हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 49,500 आ जाएगा। तो ये दो नंबर है, ये केस होने के चांसेस ज़्यादा है। केस वन, 49,700 के यहाँ पे गैप डाउन 49,500 तक आ सकता है। 50,400 के आसपास तभी ही जा सकता है अगर 50K के आसपास
नज़दीक ओपन हो रहा है, तो ये चांसेस कम है, इसके चांसेस ज़्यादा है, ये मॉर्निंग में ही आपको दिखाई देगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब थोड़ा सा स्टॉक वाइज एनालिसिस करते हैं, ब्रिटानिया कैसे लग रहा है। और आप देखोगे एफएमसीजी स्टॉक्स ऐसे माहौल में अच्छे खासे बढ़ते हैं। ब्रिटानिया जो है वो अप ट्रेंड में ही है, थोड़ा सा फिलहाल ओवरऑल प्रेशर के कारण नीचे है, बट समवेयर अगर आप देखोगे तो 50,500 के आसपास बाइंग के बारे में ब्रिटानिया सोच सकते हो। सुज़लॉन का भी यही हाल है, बेसिकली अप ट्रेंड में ही है, बट फिलहाल आप देखोगे तो सुज़लॉन वीकनेस है मार्केट में, तो इसके लिए नीचे है, बट बेसिकली इट्स इन अ गुड अप ट्रेंड। और अगर आप थोड़ा सा चार्ट को ठीक से एनालिसिस करेंगे तो ये 80 से लेके 100 तक जा सकता है। और फाइनली डेन नेटवर्क पूरी तरीके से फिलहाल साइडवेज है, तो मैं फिलहाल डेन नेटवर्क में जैसे सुज़लॉन या ब्रिटानिया के बारे में बोल रहा था वैसे डेन नेटवर्क के बारे में नहीं बोलूँगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, कल फिर मिलेंगे।